बाबू क्या नाम है आपका? जहाज जैन, कहाँ से आई हो आप? इम्फाल मणिपुर। किस लिए आई हो दिल्ली? धरना देने, क्यों धरना देने आई हो? क्योंकि हम लोग को पढ़ाई चाहिए था। वहाँ पे पापा मम्मी को काम नहीं करने देता था, इसलिए। अच्छा, समझ गए ना। ये छोटी बच्ची मणिपुर के इम्फाल शहर से दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल पर आई हुई है। इसको पूर्ण विश्वास है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनकी बात सुनेंगे। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटियां पढ़ना चाहती है। पढ़ने के लिए इनके माता पिता सब लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनके पूरे मसले को जानेंगे, आखिर इम्फाल से इन्हें दिल्ली क्यों आना पड़ गया है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा संजय जैन। अच्छा, ये बताइए आप दिल्ली क्यों आए हैं? आप दिल्ली आए हैं, हम अपने बेटी और बेटे को प्रधानमंत्री के द्वारा पढ़ाया जाए। अभी तक स्कूल नहीं गई दोनों बच्चे। क्यों नहीं जा रही है स्कूल? जहाँ हम रहते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमें काम करने से थोड़ा सा मना किया गया कुछ लोगों द्वारा। सब जगह होते हैं, तो हम वहाँ पे दहशत है। उस दहशत के कारण हमने अपने समाज से कहा, जैन समाज से, अपने परिवार से, सब डरे हुए हैं। तो उन लोगों ने सहायता नहीं की। फिर हम लोगों ने बेटर समझा, 2019 में छोटा सा रथ बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए पैदल निकले। 45 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमारा रथ रोक दिया गया। हम और कहा गया कि आप आगे बढ़ोगे तो आपको खाई में फेंकवा देंगे। हमने वहाँ पर भी डरा धमका के जो भी किया, हम लोग रथ वहीं पर एक दुर्गा मंदिर जी में रख दिए और वहाँ से वापस इम्फाल गए। और इम्फाल से फिर बस द्वारा 2019 18 सितंबर को निकल चुके और अभी तक सड़क पर हैं। कि आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना बेटे को पढ़ाने के लिए है, ना कोई घर है, ना कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं, जो श्री बीरेंद्र सिंह जो है भाजपा जो मुख्यमंत्री है, उनसे गुहार लगाए कि नहीं लगाए? नहीं, उनसे गुहार नहीं लगाए हम। क्यों नहीं लगाए आप मुख्यमंत्री से बात नहीं किए, डायरेक्ट चले आए दिल्ली प्रधानमंत्री से बात करने के लिए? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी निर्देश करेंगे, हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो, हमारे बच्चे पढ़ें। आप काम क्या करते हैं? हम किराना का काम सप्लाई करते थे। हाँ, कब से बंद किए हुए? 2012 में हमें डिस्टर्ब किया गया, उस समय से मैंने काम करना छोड़ दिया। फिर समाज वालों ने बोला नौकरी कर लो, मैंने 3 साल नौकरी की, फिर भी हमारे बच्चे को कोई सहायता नहीं मिली पढ़ाने की। हमने कहा कि दूसरे शहर में हमको एडजस्ट कर दो, दीमापुर बगल में है, गुवाहाटी है, सब ने कहा हाँ होगा, आश्वासन दिया, किसी ने नहीं किया। फिर मेरी वाइफ को 2 साल नौकरी करवाई, उसको भी इसी तरह। फिर 2019 में हम दुखी होकर निकले हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। जी हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मधु जैन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो दिल्ली आप आई हुई हैं, जंतर मंतर आई हुई हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से? आपकी बात सुनेंगे? सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अच्छा, ये लड़ाई आप कब से लड़ रही हैं? 2019 से। तो आप जो कह रहे हैं, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि कुछ काम उम नहीं करते हैं, सारा मेरा बिजनेस चौपट हो गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, तो आपका घर का भरण पोषण कैसे होता है? वही कोई कर देते हैं मदद, तो उसी से होता है। दिल्ली आप आई हुई हैं, दिल्ली में इतने सारे खर्च होते हैं, तो आप रहते कहाँ हैं? हम लाल मंदिर के बाहर में रहते हैं। आप दिल्ली कब आई थी? दिल्ली हम लोग आए 4 दिन हो गया। 4 दिन से दिल्ली में आप हैं? पहले हम आए हुए थे। हाँ। तो पुलिस वाला ने हम लोग को बोला कि अभी धरना नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम नहीं लगाया। आपका नाम क्या है बाबू? आनंद जैन। आप क्यों आए हुए हैं दिल्ली? हम लोग को पढ़ना है, इसलिए। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से? कि हमें पढ़ाओ। पढ़ना चाहते हो? उम्र क्या हो रही है आपकी? 10। 10 साल के हो आप? अभी तक स्कूल नहीं गए हो? नहीं। आप गई हो स्कूल? नहीं। स्कूल के मुंह देखी हो? नहीं। देखिए, ये भारत के भविष्य हैं और अब तक
इन दोनों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। स्कूल का मुंह इसलिए नहीं देखा है क्योंकि जिस शहर में रहते हैं वहाँ की आबो हवा इनके अनुकूल नहीं है, इनके पिताजी के अनुकूल नहीं है, इनके माताजी के अनुकूल नहीं है। ये लगातार कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए कि इन्हें अपने शहर में रहने को दिया जाए, लेकिन कुछ वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो इन्हें रहने को नहीं दे रहे हैं, इसलिए दर दर भटक रहे हैं। ये जो लड़की है, ये जो लड़का है, पढ़ना चाह रहे हैं और एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, अपना भारत के भविष्य में अपना योगदान देना चाह रहे हैं, फिर भी इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। ये कई दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कोई ना देखने वाला ना कोई सुनने वाला। अनुमान लगा लीजिए इस गरीब को किस तरह से न्याय मिलेगा। इस तरह से बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, कौन इन पर ध्यान देगा। इन्होंने पोस्टर में लिखा है कि हमारा सहयोग करें। भारत के न्यूज़ चैनल जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, आप सबसे विनती है हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तथा सरकार के पास पहुंचाने की मदद करें। मैं आपको बता दूं, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, क्या उन तक इनकी परेशानी की आवाज़ पहुंचेगी? क्या जो ये भारत के जो राष्ट्रीय चैनल है, क्या इनके दर्द को दिखाएंगे? प्रधानमंत्री जो राग अलापते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बेटी पढ़ पाएंगे? प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं कि भारत विकास के उस दौर से गुजर रहा है, आने वाला समय में भारत विकसित देश होगा। इस तरह से क्या विकसित देश होगा भारत? इनके पूर्वजों को ज़मीन को बेच दिया गया है, जिसके कारण से ये सड़क पर बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं इनके ज़मीन को किसने बेचा, क्यों बेचा। जी बताइए, पूरा कहानी बताइए, आपके परिवार के साथ क्या हुआ? हमारे पिताजी 5 भाई, हमारे पिताजी 5 भाई थे। तो ये हमारे दादाजी परदादा के ज़मीन है और ये घर था। इस घर को मेरे एक चाचा का लड़का जो भागलपुर शहर बिहार में रहता है, उसने चोरी छुपे इस ज़मीन को किसी को बेच दी। किसी को पता भी नहीं। और हमारे ख़ानदान में किसी को भी अभी तक पता नहीं है कि ज़मीन बिक चुकी है। ये डीड जिसने ज़मीन ली उसने खुद ये डीड बना के हमें दी है। हमारे पूर्वज रहने वाले हैं राजस्थान के, लेकिन आज से 1934 में हमारे पिताजी चले गए थे इम्फाल। 40 बीघा ज़मीन राजस्थान में इनके चाचा के बेटा के द्वारा बेच दिया गया, जिसके वजह से ये लोग सड़क पर हैं और इनके पास ना घर है, ना अपना छत है, ना पैसा है, ना रोजगार है। और दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल पर ये बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी से कि हमें न्याय दीजिए। क्योंकि मणिपुर के जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात क्या बोलिए? हाँ, बहुत जल्द से जल्द चाहिए हमको न्याय। केंद्र में भाजपा सरकार, स्टेट में भाजपा सरकार, फिर न्याय क्यों नहीं? ये क्यों बैठे हुए धरना स्थल पर? क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आप? अब प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कहना चाहते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, सोनिया हमारे उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, और आज है भाजपा की सरकार। मैं दोनों सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि आज मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है, जो बेटों के साथ हो रहा है, वो किसी और के साथ ना हो और मेरी बेटी बेटों को पढ़ाया जाए। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपने बेटी बेटे को पढ़ा सकूँ। आप प्रधानमंत्री जी हो या सोनिया गांधी जी हो, आप इनकी मदद करो, इनको पढ़ाओ किसी भी तरह। ये भारत के भविष्य हैं। हमारी उम्र 55 साल हो चुकी है, हमने दुनिया देखी है, इसलिए मैं पीस वाला आदमी हूँ, शांति अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इनके लिए कुछ करें। और हमें भी भरोसा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि इस बिटिया को, इस बेटे को पढ़ने का मौका देंगे जो मणिपुर सरकार नहीं दे पा रही है। प्लीज़ दर्शकों, इस वीडियो को इन परिवारों के हित में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।